दोस्तों, एक राधे श्याम नाम का व्यक्ति था। वह स्वभाव का बड़ा ही शांत और सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। सब बहुत ही खुश रहते थे, खुशहाल परिवार था। सभी से वो बेहद प्यार भी करता था। इसके अलावा वो श्री कृष्ण जी का भक्त भी था और सभी पर दया भाव बनाए रखता था। हर एक ज़रूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण ही श्री कृष्ण जी भी उससे बहुत ही प्रसन्न रहते थे और हमेशा ही उसके साथ रहते थे। और एक आश्चर्य की बात ये भी है कि राधे श्याम अपने कृष्ण जी को देख भी सकता था और उनसे बातें भी करता रहता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जिसके पास ईश्वर हो वो और क्या चाहेगा। वह तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था, क्योंकि श्री कृष्ण जी ईश्वर हमेशा उनके साथ रहते थे, उन्हें मार्गदर्शन देते रहते थे। राधे श्याम भी कृष्ण जी को अपने मित्र की तरह ही पुकारता और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे श्याम के पिताजी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। वह उन्हें अस्पताल में लेकर गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े और उनसे बोला कि वो उसके पिताजी को बचा लें। उसने डॉक्टर्स की मिन्नतें की कि मेरे पिताजी को बचा लो, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। जब डॉक्टर्स ने उसे बोला कि भगवान पर भरोसा रखो, तभी राधे श्याम को श्री कृष्ण जी का ख्याल आया। श्री कृष्ण जी का ख्याल आते ही राधे श्याम ने उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। तो कृष्ण जी भी दौड़े चले आए अपने मित्र की सहायता करने के लिए। तब राधे श्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो ना, मेरे पिता को बचा लो। श्री कृष्ण जी ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गए और कृष्ण जी से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया, पर उसने एक ना सुनी। तब श्री कृष्ण जी ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी एक कार्य करना होगा। अगर तुम वो कार्य करने में सफल हो जाओगे तो ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब राधे श्याम को आस की एक किरण नज़र आ गई, तो राधे श्याम ने तुरंत ही पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण जी ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि उस परिवार में कभी भी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम को लगा कि ये तो बहुत ही आसान है। राधे श्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती थी, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं होता था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ही ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी, बहन, किसी का बच्चा, किसी की तो मृत्यु हुई थी। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधे श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहाँ पे कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब
उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु ही एक अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना ही होता है। इससे कोई भी नहीं भाग सकता। मृत्यु तो सभी को प्राप्त करनी होती है और वो अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगता है, क्योंकि उसने श्री कृष्ण जी को गुस्से में बहुत कोसा था और वो निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिताजी जीवित हैं वह उनकी सेवा करेगा। थोड़े ही दिनों बाद राधे श्याम के पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की श्री कृष्ण जी की दी हुई उस सीख के कारण उसका जो मन होता है ना, वो शांत ही रहता है। सो दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु ही एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उस दुख में फंस के रह जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं होते हो। उस दुख से तो पूरा संसार ही पीड़ित है, क्योंकि हर एक को मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ता है। संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। ऐसे सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना, यही तो जीवन है। कई बार हम किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं देते, हम उनको देखना नहीं चाहते। दोस्तों, ऐसे अंधकार से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विलीन हो जाता है और उसे कभी भी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना। धन्यवाद।